इसी प्रकार मॉस्को वर्ष 2021 में 72वीं रैंक से वर्ष 2022 में 37वीं रैंक पे पहुंच गया। विश्व का सबसे महंगे शहर और 5 सबसे सस्ते शहर। सबसे सस्ते 170 पे तेहरान है और 171 पे त्रिपोली है और 172 पे दमश्क सीरिया है और 169 पे टूनीशिया है। सबसे पहले पे सिंगापुर है सबसे महंगे में, फिर न्यूयॉर्क है अमेरिका का, और फिर है तेल अवीव इजराइल का, फिर हांगकांग है, फिर वापस 4 पे लॉस एंजलिस। सर्वे भारत के शहरों की रैंक। निचले पायदान पे मौजूद 10 स्थानों में भारत के 3 शहर हैं शामिल हैं। 161 पर बेंगलुरु है, 164 पर चेन्नई है और 165 पर अहमदाबाद है। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण शुरू। 21वीं सदी की दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट प्रोजेक्ट के लिए एक दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO की 5 दिसंबर 2022 को शुरुआत हो गई। वर्ष 2028 में निर्माण पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा। इस टेलीस्कोप का निर्माण की तैयारी लगभग 30 वर्ष का समय लगेगा। 2 भागों में 2 भागों वाले दूरबीन का पहला हिस्सा अर्थात MKA मिड, SKA मिड और मिड एरे दक्षिणी अफ्रीका के कोरू रेगिस्तान में बन रहा है। इसका दूसरा हिस्सा SKA लो एरे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के उत्तर दिशा में बन रहा है। प्रोजेक्ट की नेतृत्वकर्ता 8 देश हैं: दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चीन, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड। यह आइंस्टीन के सिद्धांतों का सबसे सटीक परीक्षण करेगा। यह प्रणाली मोटे तौर पर 50 हर्ट्ज से लेकर अंततः 25 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करेगी। दावा किया जा रहा है कि टेलीस्कोप पृथ्वी से बाहर जीवन खोजने में कारगर साबित होगा। चीन अरब शिखर सम्मेलन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7-9 दिसंबर 2022 को सऊदी अरब में बहुप्रतीक्षित यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने चीन अरब शिखर सम्मेलन सऊदी चाइना समिट का उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा 6 देशों में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी बैठक की। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में सऊदी अरब के अलावा बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। बैठक के समझौते। इस यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने सऊदी किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अल यामामा पैलेस में इस बैठक के बाद दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौता कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा चीन और सऊदी अरब के मध्य $30 बिलियन के विभिन्न समझौता और 8 दिसंबर 2022 को हस्ताक्षर किए गए। इसमें 34 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। टेक टाइकून हुआई के साथ समझौता किया गया। यात्रा से संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 6 वर्षों के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सऊदी अरब के यह दूसरी यात्रा थी। सऊदी किंग के साथ चीनी नेता ने पहली मुलाकात 2016 में रियाद में की और मार्च 2017 में किंग सलमान ने चीन यात्रा की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किंग सऊदी
विश्वविद्यालय से डायरेक्टर मानद उपाधि प्रदान की। इस यात्रा में शी जिनपिंग ने सूडान की संप्रभुता परिषद सूडान सॉवरेनिटी काउंसिल के अध्यक्ष अल बुरहान से मुलाकात की। कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, फ़लस्तीनी राष्ट्रपतियों को महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। शी जिनपिंग ने अमेरिका के मित्र माने जाने वाले सऊदी अरब का एक दौरा ऐसे समय में हुआ जब सऊदी अरब और अमेरिका के बीच एनर्जी पॉलिसी को लेकर, क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार मामलों में लेकर तनाव चरम पर है। चाइना इंडेक्स 2022 में शामिल पाकिस्तान शीर्ष स्थान पर। दुनिया पर चीन के बढ़ते प्रभाव के मापने में ताइवान स्थित संगठन डबल थिंक लैब द्वारा दिसंबर को चीन इंडेक्स 2022 निकाला। चाइना इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसके तहत इस पर शोध प्रकाशन के विश्व के 82 देशों पर किया गया है। इस सूचकांक में शीर्ष पायदान पर पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि यह देश चीन सैटेलाइट की तरह बनता जा रहा है। यूरोपियन देशों में चीन के सर्वाधिक प्रभाव जर्मनी पर है। यूरोपियन देशों में चीन का सर्वाधिक प्रभाव जर्मनी पर है, जो इस रैंकिंग में 19वें स्थान पर है। पाकिस्तान पे, फिर कंबोडिया पे, फिर सिंगापुर पे। जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षधरों में 15 सम्मेलन हुए। जैव विविधता पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पक्षधरों में 15 सम्मेलन किए 7 से 19 दिसंबर 2022 को COP15 हुआ था। 7-15 सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क हुआ। 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य निर्धारित किए गए। इस समझौते के तहत कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क भूमि तटीय इलाकों में अंतर्देशीय छत जल क्षेत्रों के संरक्षण के साथ साथ खाद्य बर्बादी और 50% की कमी लाने वाले पर लक्ष्य रखा गया है। अमीर देशों में 2025 तक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता बढ़ाकर $20 बिलियन वार्षिक करना है। 2030 तक इसे प्रतिशत $30 बिलियन करने का प्रस्ताव है। जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, जिसे पार्टियों का सम्मेलन COP15 शुरू किया जाना है, 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में शुरू हुआ। 2 सप्ताह तक चलने वाले सम्मेलन में 7 दिसंबर 2022 को मूल रूप से अक्टूबर के कुमिंग चीन में आयोजित होना था, लेकिन चीन में कोविड की स्थिति में मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया। यह COP15 दूसरा भाग था। पहले भाग की मेजबानी चीन की 18 अगस्त 2021 को वर्चुअल में की थी और दूसरे भाग की फिजिकल मोड में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसमें कोविड के कारण चीन से कनाडा स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि मॉन्ट्रियल में आयोजित COP15 की मेजबानी अभी भी चीन ही था। जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यह बहुपक्षीय संधि है, जिस पर 1992 में रियो डी जनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान देशों में हस्ताक्षर किए गए। 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। 3 मुख्य उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता घटकों को सतत उपयोग करना और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग में होने वाले लाभों का उचित न्याय संगत बंटवारा करना। अमेरिका में पाई परमाणु संलयन में सफलता। अमेरिका शोधकर्ता स्वच्छ ऊर्जा का असीमित स्रोत माने जाने वाले परमाणु संलयन में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके लिए कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में अमेरिकी
वैज्ञानिक परमाणु संलयन अभिक्रिया को अंजाम दिया। इससे इतिहास में पहली बार सूर्य की तरह बिल्कुल ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पाद किया गया। यह ऐतिहासिक परमाणु संलयन में सफलता की घोषणा अमेरिकी शोधकर्ताओं 13 दिसंबर 2022 को की गई। उल्लेखनीय है कि परमाणु संलयन दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं तथा इसके अंदर विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य और तारों के मध्य तारों की शक्ति से प्रमुख स्रोत यह अभिक्रिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की अमेरिकी यात्रा। रूस के साथ चल रहे युद्ध में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दिसंबर 2022 को अमेरिका दौरे पर गए। इस यात्रा के दौरान ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने के साथ अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने कांग्रेस को अपनी प्रमुख पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए 1.85 अरब डॉलर के अतिरिक्त सहायता देने में 21 दिसंबर 2022 को की। उल्लेखनीय है कि पेट्रियट मिसाइल प्रणाली सतह से हवा को मार करने वाली निर्देशित मिसाइल प्रणाली है, जिसे पहली बार 1980 के दशक में तैनात किया गया। इस विमान में क्रूज मिसाइलों और कम दूरी वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना सकती है। भारत की 2028-29 के अंदर यूएनएससी में उम्मीदवारी। भारतवर्ष 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसी जानकारी में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 15 दिसंबर 2022 को की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने 2021-22 में 31 दिसंबर 2021 को 31 दिसंबर को खत्म हो गई। मानसिक रूप से बदलने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास 31 दिसंबर 2022 तक रही। भारत ने दिसंबर 2022 के माह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। परिषद के निर्वाचन सदस्य के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल और दूसरी बार सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। पहली बार अगस्त 2021 के अंदर सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। भारत 8वीं बार इस परिषद की अस्थायी सदस्य बना था। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड और 1 जनवरी 2023 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के नए अस्थायी सदस्य बनेंगे। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2023 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के नए अस्थायी सदस्य बने। परिषद वर्ष 2023 और 24 की अध्यक्षता के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का चुनाव 9 जून 2022 को किया गया तथा यह सदस्यता अब जनवरी 2023 से प्रभावी हुई। 15 संसदीय सुरक्षा परिषद इन 5 सदस्यों को भारत, कीनिया, आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको के स्थान पर लिया गया। 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद की सदस्य बनाए गए तथा परिषद के 2 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को पूरा हुआ। 1 जनवरी 2023 को 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की संरचना हुई। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और 5 अस्थायी सदस्य जिनके अंदर अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबोन, घाना, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। 5 अस्थायी सदस्य इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड है। संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नॉर्थ लॉन में महात्मा गांधी की आवाक्ष प्रतिमा अनावरण 14 दिसंबर 2022 को किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण महासभा 77वें सत्र के अंदर अध्यक्ष कसाबा कोरोसी की उपस्थिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ संयुक्त रूप से किया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के अंदर भारतीय पद्मश्री अवार्डी राम सुतारा द्वारा बनाया गया। विश्व निकाय में महात्मा गांधी की यह पहली मूर्ति है।
स्पेन के निचले सदन में 22 दिसंबर 2022 को ऐसे सुधार विधेयक मंजूरी दिए। 16 वर्ष की आयु में बिना चिकित्सा पर्यवेक्षण के कानूनी रूप से पंजीकृत के लिंग बदलने को अनुमति दी। न्यूजीलैंड सरकार दिसंबर 2022 को यह कानून पारित किया, जिसके अंदर 1 जनवरी 2009 को उसके बाद पैदा हुए किसी व्यक्ति को तंबाकू खरीद या बेच नहीं जा सकता। संयुक्त राज्य के एक पैनल में सिफारिश की है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल में रूप सूचीबद्ध किया जाए ताकि किया जाना चाहिए जो खतरे में है। जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर स्थानीय विधानसभा द्वारा 15 दिसंबर 2022 को पारित अप्रैल 2025 तक 25 के बनने वाले घरों को सारे पैनल स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है।